न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मौजूद है सलेमपुर गांव में, जहां पर एक दुर्घटना जो है वो हुई है, एक हादसा जो है वो हुआ है। और मौके पर इस समय जो है लोगों की काफ़ी भीड़ है। वाक़या यह है कि जो एक रेलवे की पुलिया है सलेमपुर में, वहाँ पर जो है एक युवक है लगभग 17 से 18 साल का, उसकी पुलिया में डूबने से जो है डेथ हो गई है। और ये वो पुलिया है जहाँ पर युवक की डेथ हुई। इसमें बताया जा रहा है कि कल जो देर शाम जो बारिश हुई थी उसमें साइकिल लेके इधर से गुजर रहा था और इसमें ये डूब गया। और जिस क्योंकि अंडरपास है पुलिया का ये, और इसमें इसके डूबने के कारण जो है इसकी डेथ हो गई। और अभी ये गोताखोर है जो आप देख रहे हैं, जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस गहरे पानी में उतरकर इसकी जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकाला है। तो एक सुबह सुबह जो है दुखद जो समाचार है वो सामने आए हैं। और इस समय आप न्यूज़ 7 आसान पर देख रहे हैं कि सलेमपुर गांव से मौके पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा है और जो युवक की जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकाल लिया गया है। तो न्यूज़ 7 आसान में एक बार से फिर से स्वागत है आपका। कारण ये रहा कि मुझे लगा कि शायद वो लाइव नहीं चल पा रही है कोई टेक्निकल की वजह से, इसलिए मुझे बंद करनी पड़ी। लेकिन दोबारा से मैं आपको जोड़ता हूँ और पूरा घटनाक्रम जो है वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये वो जो आप स्क्रीन पर समय जो पुलिया देख पा रहे हैं और इसके नीचे जो पानी है वो भरा हुआ है। और इस पुलिया के नीचे एक युवक है 17 से 18 साल का लगभग जिसकी उम्र है। वो इस पुलिया के नीचे से कल जो देर शाम बारिश हुई उसमें उस समय की ये घटना है और वो इधर से निकल रहा था। तो इस पुलिया का जो पानी है इसमें वो डूब गया और डूबने के कारण जो है उसकी डेथ हो गई। और रात भर वो इस पानी में डूबा रहा है। और अभी मौके पर जो है काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई, लोगों को पता चला। और उसके बाद में जो उसको पानी में उतरकर जो ये आप देख रहे हैं इस समय, ये स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन्होंने पानी में उतरकर उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला है। और मौके पर काफ़ी लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पुलिया है वो ओपन है, उसके ऊपर कोई चद्दर वगैरह कुछ लगी हुई नहीं है, जिससे कि पानी जो है वो सीधा का सीधा जो पुलिया में है वो भरता है। और स्थानीय जो लोगों का रेलवे की ये पुलिया है। और आप इस समय देखेंगे ट्रेन भी पटरी के ऊपर से गुजर रही है। और तो ये रेलवे की पुलिया के जो नीचे है इसमें एक युवक की डूबने से जो है मौत हो गई है। और ये पूरा बाकी आप देख रहे हैं समय लाइव स्क्रीन पर। और आप देखेंगे पुलिया के लगभग पुलिया तक जो पानी है वो भरा हुआ है, केवल थोड़ा सा ही जो गैप है वो है। और इसमें वो जो युवक है उसके नाम पते वगैरह अभी जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो इससे पुलिया के नीचे से वो साइकिल लेकर कल जो देर शाम बारिश हुई उसमें गुजर रहा था, लगभग 8 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है। और उसके बाद वो उसमें डूब गया और रात भर इसी में डूबा रहा। और उसके बाद सुबह जो है गोताखोरों ने उसको, यानी कि स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता से उसको बाहर निकाला है। चलिए प्रयास करते हैं क्या कुछ इसमें चल रहा है जानने का। और देखिए मौके पर कितने ग्रामीणों की जो है भीड़ है, लोगों की भीड़ है। और प्रशासन को सूचना दे दी गई है, प्रशासन भी कुछ। और देखिए बारिश के चलते क्या हालात बने हैं, सड़क टूट गई है, सड़क धंस गई है। और तो इस समय लोगों की मौके पर काफ़ी भीड़ जमा है। काफ़ी लोग जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। और हालांकि शव को कड़ी मशक्कत के बाद जो है बाहर निकाल लिया गया है। और ये वो डेड बॉडी है जो इस समय यहाँ रखी हुई है। और कल देर शाम की ये घटना बताई जा रही है। और ये वो लोग हैं जिनके अथक प्रयासों से इसको बाहर निकाला गया है। ये वो स्थानीय ग्रामीण है जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इसको बाहर निकाला है। और कल रात का ये डूबा हुआ इसमें बताया जा रहा है। इसके नाम पता वगैरह कोई बता सकता है क्या है? ब्रह्म नाम है, पूरा नाम बताएं। ब्रह्म सिंह गुजर। कहाँ का रहने वाला है? सलेमपुर गांव का। यहीं का? अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? कैलाश गुजर। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी लगभग?
उम्र तो ये मान लो आप 17 से 18। 18-19 के। हाँ, अच्छा, क्या कब की ये घटना है और किस तरीके से हुआ है मामला पूरा? रात को 9 बजे की है, स्कूल से आते वक्त। अच्छा, पढ़ता है कि ये? हाँ, कहाँ पर पढ़ता है? गंगापुर सिटी। अच्छा, पू स्कूल में गंगापुर सिटी पढ़ता है, तो वहाँ से आ रहा था ये? तो किससे था ये, साइकिल से या बस से आया था? अच्छा, साइकिल से जाता था ये वहाँ डेली? तो साइकिल से ये पुलिया के नीचे से गुजर रहा था कि? पुलिया आया था तो पुलिया में पानी भरा हुआ था, तो पुलिया से गुजर रहा था, अचानक पानी ज्यादा आ गया, गाँव का ज्यादा। अच्छा, पानी ज्यादा आ गया देर रात जो बारिश हुई इसके चलते, तो उसमें इसकी साइकिल डूब गई और ये खुद भी डूब गया। तो रात को जब से ये इसी में था पानी में, तो आप लोगों को कब पता चला कि इसमें इस तरीके से ये डूब गया? साइकिल मिली थी तब पता लगा। ढूंढ लिया ना स्कूल में दोस्तों के पास के भाई कहीं रुक गया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में जब कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी सूचना नहीं लगी, हाँ। ना कोई फोन आया, हाँ, तो उसके बाद में फिर इसको ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई कहीं ये पानी वानी में। तो इसका मतलब ये है कि ये रात भर इस पानी में डूबा रहा पानी है, में। क्योंकि आप लोगों को पता तो सुबह चला है ना? जब हमला आप लोग लगातार प्रयास कर रहे थे तलाश करने का, लेकिन वो मतलब पता नहीं चल पाया। तो उसके बाद इसके में दोस्तों के पास, इसकी रिश्तेदारियों में सभी आदमी ढूंढने में लगे हुए थे रात से ही। फिर नहीं मिला। जब सुबह पानी में केस में तो देखो जो तैरने वाले 10-5 लड़के गांव के, इन बेचारे ने तैर के उसमें देखा तो उसमें साइकिल मिल गई पहले तो इसकी। फिर साइकिल मिलते ही थोड़ा और शक हो गया कि भाई साइकिल इसमें मिली है, तो इसी में डूब गया दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर काफी मशक्कत करके अब निकाला। तो 2-3 घंटे से लगातार लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किए हैं और इन लोगों ने, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद इसको निकाला है। और कल रात से जो ये जो युवक है वो उस पानी में, ये स्कूल से आ रहा था और स्कूल से उसी समय जो है इसकी जो साइकिल है वो पुलिया के नीचे जो पानी भरा हुआ था उसमें ये डूब गया, जिसके चलते इसकी पानी का अचानक डेथ हो गई है। अचानक ही, और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिया है ना रेलवे की, इसके ऊपर कोई भी टीन वगैरह नहीं लगी हुई है, जिसके चलते जो थोड़ा सा पानी का जो भाव है वो भी तेज आता है। थोड़ी सी सुरक्षा की भी यहाँ अव्यवस्थाएं हैं। अगर पुलिया पर कुछ सुरक्षाओं के इंतजाम होते तो हो सकता है कि दुर्घटना से बचा जा सकता था, है ना? तो और प्रशासन को सूचना दे दी क्या आप लोगों ने? अच्छा, प्रशासन को सुबह 6 बजे अवगत करवा दिए प्रशासन को। प्रशासन अब आया जब बच्चे को निकाल लिया 9 बजे। अब कौन आया प्रशासन से? अब कौन है यहाँ? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। एमएलए साहब सब आगे नहीं, एमएलए प्रशासन में प्रशासन भी हमारी है भाई। तो लोगों का आरोप है कि हमने प्रशासन को सूचना, और ये वो युवक है जो इस समय आप देख रहे हैं। नहीं, उगाड़ना नहीं है ना? ये वो युवक है जिसकी डेथ हुई है पानी में डूबने से। पुलिया के नीचे जो पानी भरा था, और मौके पर पूर्व विधायक मान सिंह गुजर है वो पहुंच चुके हैं, और पुलिस भी हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा मुझे यहाँ कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा है। IW को पहले व्हाट्सएप पे वीडियो दिए हमने। अच्छा, केस में पानी भरता है, सब पानी निकाला जाए, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। आज भी अभी फोन किया है तो अभी भी कोई फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, 7-8 दिन पहले IW को मैंने खुद ने व्हाट्सएप किया है कि साहब इसमें पानी भर रहे हैं, इसको टाइम पे निकाला जाए। अच्छा, पर कोई मतलब प्रशासन का भी कोई कुछ नहीं रहता है इसमें। तो रेलवे की कहने की लापरवाही इसमें हाँ, सामने आ बिल्कुल रही है। लापरवाही है सर। 2 साल से हम इसमें परेशान हो रहे थे। 2 साल से काफी दिक्कतें थी। 8 या 10 रोज के पहले ही मैंने खुद IW को व्हाट्सएप किया मैं कि सर इसमें काफी पानी भरा, काफी लोग खड़े, पर तब से अब तक कोई सुनवाई नहीं है। कल भी कोई पानी निकालने के लिए कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं भेजा था। और अभी भी हम काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, ना तो कोई फोन लग रहा है, ना कुछ सूचना मिल पा रही है उन लोगों को। IW वगैरह काफी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस पहुँच चुकी है, पूर्व विधायक मान सिंह गुजर पहुँच चुके हैं, और हरगोविंद जी कटारिया है वो कांग्रेस से है वो पहुँच चुके हैं, और काफी लोगों की मौके पर भीड़ है। और एक दुखद हादसा जो है इस समय यहाँ सलेमपुर जो गांव है उसमें हुआ है, और जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी कोई प्रशासन का जो आदमी है वो कोई यहाँ मौके पर नजर नहीं आ रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने सुबह 6 बजे ही प्रशासन को सूचना दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का सीधा कहना है कि रेलवे की जो लापरवाही है वो उसमें कहने की नज़र आई है कि कई बार हमने इस पुलिया के लिए जो लोगों को अवगत करा दिया, रेलवे जो प्रबंधन है उसको अवगत करवा दिया कि भाई इसमें कुछ सुरक्षा के इंतजाम किया जाए, लेकिन रिजल्ट जो है वो ढाक के 3 पात है, और उसी का जो खामियाजा है वो उस युवक को भुगतना पड़ा और उसकी डेथ हो गई। तो ये गंगापुर सिटी विद्यालय में पढ़ता है, एक निजी विद्यालय में, और निजी विद्यालय से पढ़कर ये वापस जो आ रहा था
और उसी समय जो रेलवे की जो पुलिया है उसमें निकल रहा था अपनी साइकिल से, लगभग रात को 8-9 बजे के आसपास। घर वालों ने रात भर भी इसको तलाश किया लेकिन नहीं मिला। तो सुबह इसकी जो साइकिल है वो पानी में उनको तैरती हुई या पानी में डूबी हुई नजर आई। उसके बाद जो लोगों को शक हुआ, परिजनों को, कि भाई हमारा जो बालक है वो इसी में है। और अब प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा है और आप देखेंगे कि जो एसडीएम है नरेंद्र कुमार मीणा वो मौके पर पहुंच चुके हैं। इधर से आओ, इधर से। तो और सदर थाना प्रभारी कैलाश जी वो पहुंच चुके हैं और प्रशासन अब मौके पर पहुंचा है। रात भी लड़ता ज़्यादा से ज़्यादा सभी दर्शकों से अनुरोध है अधिक से अधिक शेयर करें। एक साइड रिक्वेस्ट करी सर, हमारे 178 में सर इतने पानी उसमें भरा, स्थानीय प्रशासन ने कोई भी हल नहीं लगा रहा। मेरे पास रिसिप्ट रखी है सर और मैंने कई बार आपको कराया सर, आपको भी जाके और आपकी रिसिप्ट रखी है। अगर हादसा होगा तो उसको हमारे पुलिया पे सारे उसको कोई जिम्मेदार है। तहसीलदार साहब ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं दे रखी। रेलवे के पास रेलवे लिखित में दे रखा है कि हमको जगह दो, हम पानी निकासी बनाएंगे। ऐसे हमारे गांव में भरा, अगर कोई हादसा हो गया तो स्थानीय प्रशासन इसका जिम्मेदार है। स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है सर इसका। रिसिप्ट रखिए मेरे पास 10-10 आप सर ऊपर से निकाल बात करें। दुखद हादसा एक सलेमपुर गांव में जो है वो हुआ है और मौके पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर है वो पहुंच चुके हैं, पुलिस पहुंच चुकी है, सदर थाना प्रभारी जो हैं कैलाश जी वो पहुंच चुके हैं और तहसीलदार एसडीएम साहब वो मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों का काफी विरोध है कि जो बिल्कुल स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है इसका। लापरवाही के कारण इनने ऊंचे हाथ कर दिया, एसडीएम साहब ने ऊंचे हाथ कर दिया, कोई तहसीलदार साहब ने ऊंचे हाथ कर दिया। हमारे पास कोई जवाब वो नहीं है। जगह तो यही देंगे, यहाँ के मालिक है ये। अगर कोई हादसा हो गया तो हादसा हो तो भाई ध्यान देख नहीं, हाँ हमारी पुलिया होगा साहब और यहाँ भी होगा। जबलपुर से लेटर आया है, रेलवे बनाने को तैयार है और स्थानीय प्रशासन बिल्कुल कोई जुआई नहीं रहेंगे इनके। हम लगा रहे साहब 24 घंटा भाई देखो 9 बजे ये कोई तरीके रेलवे के आदमी बरसात होते ही दुखद हादसा जो है वो इस समय यहाँ हुआ है रेलवे पुलिया पर और न्यूज़ 7 आसानी आपको लगातार पूरी जो कवरेज है वो आपको दिखा रहा है और मैंने आपको वो पुलिया दिखाई थी जिसके नीचे वो डेथ हुई। एक बार फिर दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। ये वो पुलिया है और सबसे बड़ी बात अब इसको रोका गया है, यानी कि जब लोगों की जान मान पे मनाही, एक की जान चली गई, उसके बाद में जो कहीं न कहीं रेलवे जो है अब जागा है और अब जाके इसको रोका गया है। जबकि पुलिया आप देख सकते हैं कितनी भरी हुई है। ये वही पुलिया है जिसमें इस युवक की डूबने से मौत हुई है और ये गंगापुर सिटी में एक निजी विद्यालय में पढ़ता था और उसके बाद में जो है ये रात को तेज बारिश के चलते आ रहा था। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें जो ये दुखद हादसा हुआ है इसको लेकर? सर बहुत दुखद हादसा हुआ है। रेलवे अब आके देख रही है, अब लगा रही है ये झंडी बंडी। सारी रात से यहाँ बच्चा पड़ा हुआ है, इसमें अभी निकाला है उसको और ये दोनों ने अभी मेहनत करके बड़ी कठिन सी सर आप लोग क्या नाम है आपका? कैलाश जी, आपने कड़ी मशक्कत के साथ आपकी जो पूरी टीम है इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको निकाला है। कितना समय लगा इसको निकालने में? 2-2.5 घंटे हो गए। कितना गहराई है? लगभग 20 फुट। अच्छा 20 फुट गहराई है इसकी। तो कब से लग रहा है आप? सुबह 2-2.5 घंटे से? 2-2.5 घंटे लग रहे, सुबह 7 बजे से। तो ये वो जाबाज लोग हैं जिन्होंने अपनी कठिन 2-2.5-3 घंटे की कठिन मेहनत के साथ में जो है युवक को बाहर निकाला है
और स्थानीय सब ग्रामीण हैं, यहीं के रहने वाले हैं सब लोग और गांव के ही हैं। और एक ये दुखद हादसा है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए ये बहुत गहरी पुलिया है और उसके नीचे बिल्कुल पुलिया से केवल एक हाथ नीचे ही तक पानी है, बाकी का पूरी लगभग पुलिया के लेवल में पानी है और अभी खाली हुई है। लोगों का कहना है कि पूरी पुलिया के टच में पानी हो रहा था लगभग। और ये पुलिया है रेलवे की जो आप इस समय सामने देख पा रहे हैं। और एक दुखद हादसा ये सलेमपुर गांव में हुआ है और मौके पर लोगों की काफ़ी स्थानीय लोगों की काफ़ी मौजूदगी है और सभी को दुख है कि एक पढ़ने वाला जो विद्यार्थी था, युवक था, उसकी एक दुखद हादसे में डेथ हो गई। देखते हैं क्या अब प्रशासन मौके पर पहुंचा है, क्या लोगों को आश्वासन दिया जाता है, क्या कुछ रहेगा। अच्छा, सांसद के यहाँ मौके पर आने की मांग कर रहे हो? मंजूरी है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना चाह रहे हो? मतलब क्या अब पुलिस भी आ गई है, प्रशासन भी आ गया, क्या मांगे आप लोगों की? अब रेलवे की गलती से हुआ हादसा हमारा हुआ जी। पूरा गाँव में कते सर हमारे ये दो गांव में सर, एक तो है सलेमपुर और एक चार्रा। दोनों गांवों के जो अंडरपास बने उनकी हमने लिखित में रेलवे अधिकारी जबलपुर तक और अपने स्थानीय प्रशासन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब सब अधिकारियों को हमने लिखित में दे रखी है सर। रिसिप्ट उसके हमारे पास उनकी हमारे पास रिसिप्ट है सर। तहसीलदार साहब को कही हमने तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। रेलवे का लेटर आ गया सर, रेलवे का लेटर आ गया। रेलवे ने कहा हमने पानी निकासी के लिए हम तैयार हैं, पर स्थानीय प्रशासन हमको जगह दे। स्थानीय प्रशासन को उन्होंने रेलवे ने लेटर दिया है, हमने हमारे पास रिसिप्ट है। आप चाहेंगे जब अभी हम आपको रिसिप्ट। और 12वीं क्लास में पढ़ता है वो? 12वीं क्लास सलेमपुर का ही रहने वाला। जी सर। और फिर क्या हुआ था सर? ये बच्चा रात को बारिश आई सर, शाम को, तो ये स्कूल से आ रहा, इसको मालूम नहीं था कि इतना पानी है। और जैसे ही उसके एक ही रास्ता सर, रास्ता और है नहीं है, एक ही रास्ता में अंडरपास ही, और कहीं रास्ता ही नहीं है, कहीं होके भी कोई को मालूम नहीं। ये अनुमान लगाया जा रहा है सर। किस प्रकार देखो रात को घर नहीं पहुँच पाया, घर ही पहुँचा है सर। फिर अब सुबह रात में पूरी रात से है सर, पूरी रात से है रही। सुबह साइकिल का मालूम चला है जी, उसके अंदर ही मिलिए सर। बालक को निकाल लिया सर। गाँव वाले की मदद से डेथ हो चुकी है बालक की। बालक की डेथ हो चुकी है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, आपके सामने सर। 12वीं क्लास का बच्चा, कोई फोटो हो तो उसके पास 12वीं क्लास का। अच्छा, ये जो पुलिया है इसके दोनों और गांव बसा हुआ है क्या? जैसे एक ही गाँव है सर सलेमपुर, उसके दोनों के गाँव के बीच में होकर ट्रेन है सर निकल रही है, रेलवे लाइन। ठीक है, काफी समय पहले से ये तो। अब आप लोगों को सुबह पता चला है और सुबह पता चलने के बाद इसकी जो खोज है वो की गई। लगाया कि बच्चा जा खा सकता है, यहाँ में पुलिया में हो सके। जो गोताखोर अपने यहाँ के जो तैरने वाले उनने जाके देखे तो उसके अंदर ही मिला सर, साइकिल भी उसके अंदर ही मिली और बच्चा भी वहाँ के अंदर मिला जो डूबा हुआ मेरा, जो कि डेथ हो चुकी है सर। अरे हमको पता लगा रेलवे ट्रक है इधर 500 घर की आबादी है। अब आप लोगों की अब क्या आगे की जो है वो प्रक्रिया रहेगी? अब क्या इसका मतलब पोस्टमार्टम वगैरह करवाना? क्या रेलवे जिम्मेदार है बच्चा को? नहीं, रेलवे तो जिम्मेदार है, लेकिन अब आप लोग क्या करना, मतलब इसको सबको जो है हॉस्पिटल पहुंचाने का है या कुछ और आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो है, या क्या करना चाहते हैं? हमारा भी मतलब ही नहीं है, पूरा गाँव नहीं है, पूरा गाँव नहीं है। अभी उनके पिताजी बाहर है सर, तो वे आ रहे हैं। तो एक तो पानी की निकासी चाहिए सर, दूसरा क्या है कि इनकी क्या मांग है। अभी गांव की जो सब पूरा गांव अब निर्णय करके बताएगा क्या उनकी। अभी ठीक है, चलो आप लोग कोई बात। तो अभी कुल मिलाकर यह है कि ग्रामीण जो है वो अड़े हुए हैं और रास्ते की जो मांग है वो कर रहे हैं। और डेड बॉडी अभी यहाँ नीचे रखी हुई है और अभी ना तो ये पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है और ना ही अभी यथास्थिति जो है वो बनी हुई है। और कुल मिलाकर यह एक दुखद जो हादसा है वो सलेमपुर गांव में हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो जो है वो है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लापरवाही इसमें सबसे बड़ी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसके जो शव है उसको उस पानी में से निकाला और रात भर ये उस पानी में डूबा रहा है, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लाइव के माध्यम से भी दिखाया था। काफ़ी गहरा पानी है और पुलिया के बिल्कुल सटीक से वो पानी गुजर रहा है और पूरा सलेमपुर गांव का ये मामला है। और जो बीच में रेलवे की जो लाइन है वो गुजर रही है और पुलिया के दोनों ओर जो गांव है वो बसा हुआ है, जिसके चलते ये बालक जो है कल देर शाम गंगापुर सिटी से अपने गांव जा रहा था और ये
इस वजह से जो है ये पानी में डूब गया और इसके चलते इसकी डेथ हो गई। और अब मौके पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई है और इसके जो पिताजी वगैरह है बताया जा रहे हैं वो बाहर काम करते हैं, तो वो अभी पहुंचेंगे। यहाँ ही अपने और परिजनों के साथ ही रहता है। और अभी फ़िलहाल ये जो जनप्रतिनिधि वगैरह है उनका सांसद के आने की हम मांग कर रहे हैं और भी कई सारी जो इनकी मांगे हैं वो हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ इसमें अब होता है। अभी फ़िलहाल तो जो डेड बॉडी है उसको यहीं रखा हुआ है ग्रामीणों ने। और ये वो पुलिया है जिसमें इसकी युवक की जो है डूबकर मौत हुई। ये सामने पुलिया है। ये वो पुलिया है जिसमें जो डूबने से इसकी युवक की मौत हुई है और साइकिल से जाना इसका बताया जा रहा है। और सुबह रात भर परिजन इसकी खोज करते रहे, लेकिन सुबह इनको पता चला कि इसकी जब साइकिल दिखी लोगों को कि इसकी पानी में उसकी डूबने से मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने इसको बाहर निकाला है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।